खुश रहो बेटा। खुश रहो। खुश रहो। निकलता हूँ। ए जी, अपनी वैशु को खुशी खुशी विदा कीजिए, खास करके तब जब आपको ऐसा हीरे जैसा दामाद मिला हो। मामा जी आप ही के गांव में ही हूँ। आपकी वैष्णवी को विदेश नहीं लेके जा रहा। इतना क्यों रो रहे आप सब? बेटा इसी तरह मेरी वैशु को हमेशा हंसाते रहना। बिल्कुल मामा जी। अब देखना वैष्णवी कैसे मेरे रंग में रंगती है। शिखर, जयपुर का रास्ता तुमसे मिस हो गया है। ये रास्ता कहीं और जाता है। अच्छा, तो फिर कहाँ जाता है? कहीं भी जाता हो, पर ये हमारी मंजिल की तरफ नहीं जाता है। शिखर, हम यहाँ क्यों रुके हैं? तुमने तो कहा था तुम अब इस हवेली में नहीं रहते हो। यहीं रहता हूं मैं, क्योंकि मैं शिखर नहीं, गर्व ठाकुर हूं। और तुम्हारी मंजिल अब यही है, मिसेस गर्व ठाकुर। इस घर की बींदनी और मेरी बीवी हो तुम अब। चलो।
नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम सपने बहुत शिद्दत से देखती थी ना, चलो तुम्हारे सपने पूरे करते हैं। डियर फ्यूचर हस्बैंड, जब शादी करके मैं तुम्हारे घर पहुंचूं, मेरा वेलकम रेड रोजेस की चादर पर करना। आलता भरे पैर कलश के चावल गिराती हुई, अपने पैरों की छाप छोड़ती हुई मैं अपनी नई जिंदगी में कदम रखना चाहूंगी। यही लिखा था ना तुमने अपने लेटर्स में? भाई साहब, इस समय हमारी वैष्णवी का शायद गृह प्रवेश हो रहा होगा। उसे पलकों पर बिठाया जा रहा होगा, रस्में निभाई जा रही होंगी, उसका स्वागत किया जा रहा होगा, है ना? सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी वैशु को जिस तरह का जीवन साथी चाहिए था वैसा ही मिल गया। वैष्णवी, वैष्णवी, वैष्णवी कहाँ हो तुम? मंडप, अरे शादी का मंडप। मौसा जी, वैष्णवी कहाँ है? तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। वैष्णवी की शादी शिखर से हो चुकी है। क्या शादी हो गई? मौसा जी, जिससे शादी वो शिखर नहीं, वो गर्व ठाकुर है। सपनों में हीरोइन थी ना, हीरोइन की तरह एंट्री करो। केक। ये तो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल तुम्हारे सपने और उम्मीद की तरह। मिस ओवर स्मार्ट, तुम अपने ड्रीम हाउस में नहीं बल्कि दर्द के घर में कदम रख रही हो। कुमकुम नहीं, काला रंग ज्यादा सूट करता है तुम्हारी किस्मत पर। और दर्द याद रखना, यही तुम्हारे सपनों का हिसाब है। खड़ी क्या हो, चलो। मंगलम
गर्व ठाकुर, याद रखना, ये नाम नहीं चेतावनी है जो कभी भी होकर खड़ी हो जाएगी अगर उससे पंगा लिया तो। तुम घर तो पहुंचो, फिर देखते हैं तुम्हारा फैसला जिंदा बचता है या मेरी चेतावनी। सूखी जिंदगी में रंग नहीं होते हैं, सिर्फ आवाज होती है घुटन की। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे सपनों का हीरो हूं मैं, जो तुम्हें बाहों में भरकर पूरी दुनिया दिखाएगा, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। कितनी प्यारी गलतफहमी है ना तुम्हारी। तुम्हारी स्टोरी का हीरो नहीं हूं मैं, तुम्हारी स्टोरी का विलेन हूं मैं, विलेन। जो तुमसे तुम्हारी नींद, भरोसा, सुकून सब छीनने आया है। देखो, ये है तुम्हारी सपनों की सच्चाई। एक ऐसी काली दुनिया जहां सिर्फ तुम्हें दर्द ही दर्द मिलने वाला है। मिसेस गर्व ठाकुर। खेल खेला उसने हम सबके साथ में, और उसी की वजह से मैं शादी में नहीं पहुंच पाया। जरूर कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, सच कह रहा हूं मैं, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने उसकी सारी डिटेल्स निकलवाई और वही गर्व ठाकुर है। धूल झोंकी उसने हम सबकी आंखों में। ऐसा नहीं हो सकता। जो इंसान इतने दिनों से हमें सता रहा था, उसी के हाथों हमने हमारी वैष्णवी का हाथ थमा दिया। धोखा दिया है उसने हमें। हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। जी, कोई शिकायत मत कीजिएगा उसके खिलाफ। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो गर्व ठाकुर है। क्या है ये सब? ये लड़की शादी के जोड़े में यहाँ क्यों खड़ी है? माँ, मैं आपको सब समझाता हूँ। तू चल मेरे से। हाँ जायसवाल जी, वो आया था मेरे पास और मामी जी, आपसे एक विनती है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। शिखर, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मामी जी, मैं शिखर नहीं हूँ।
मेरा नाम गर्व ठाकुर है। इस वक्त मेरे रास्ते का सिर्फ एक ही कांटा है, वो है आप। और मुझे कांटों से काफी नफरत है। चुपचाप वैष्णवी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। आपको इतने पैसे दूंगा ना कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरी वैष्णवी को छोड़ दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। ठीक है, फिर खुद मौत के मुंह में उतरने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी लाडली दीपाली मौसी जी के घर है ना? पता लगवाया, उसने आज पीली ड्रेस पहनी है। जैसे गाड़ी को धुआं धुआं किया था, उसे भी करवा दूं क्या? अगर आप अपनी बेटी की और अपने पति की सलामती चाहती है ना, तो चुपचाप वैष्णवी का हाथ मेरे हाथ में थमा दीजिए, वरना दोनों नहीं बचेंगे। नहीं, जो कहोगे मैं वो सब करूंगी। और उसने मुझे इतना धमकाया कि मेरे पास हाँ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सरला जी, आप हमारी वैष्णवी के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे होने दे सकती हैं? सब कुछ जानते हुए भी तुमने हमारी फूल जैसी बच्ची को उस दलदल में धकेल दिया। जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने तो पहले ही कहा था, कितने बड़े लोग हैं, मत लो उनसे पंगा। पर मेरी किसी ने भी नहीं सुनी। अब देख लो नतीजा क्या निकला। अगर मैं वैष्णवी की शादी के लिए हाँ नहीं करती ना, तो वो दीपाली के साथ कुछ भी कर जाता। ये फैसला नहीं, पूरे खानदान के मुंह पर तमाचा है। जिस लड़की ने तेरे भाई को जेल भेजा, मेरे साथ बदतमीजी की, हमारे परिवार का नाम पूरी दुनिया में उछाला, उसे तूने अपना नाम दे दिया। और क्या कहा था तूने कि तू उस लड़की से शादी का सिर्फ वादा करेगा, शादी नहीं करेगा। फिर क्या है ये सब? माँ, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि शादी के अलावा मेरे को कोई रास्ता भी नहीं था। माँ, मैंने इतना बड़ा कदम ईशान को बचाने के लिए उठाया है। उस लड़की की जिद, बदतमीजी और तमाशा, ये शादी उन सब चीजों का जवाब है। उसने छोटे को जेल पहुंचाया है और वीडियो बनाकर हम सबको कटघरे में लाकर खड़ा किया है। अब मैं उससे हर एक चीज का हिसाब लूंगा। इस लड़के के जीवन प्यार तो है, लेकिन कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं। ऐसा प्यार जो कि इतिहास रच दे। गर्व है घर पे? मुझे तो उसी दिन पता लग गया था कि ये इस घर की बिंदनी बनने वाली है, जिस दिन ये पहली बार घर आई थी। क्या बोल रही हो भाभी? जानती भी हो ये कौन है? इसी ने ईशान भैया को अंदर करवाया है, और वो वीडियो जिसने पूरे घर को हिला दिया है, वो इसी ने बनाया हुआ था। इनकी प्रेम कहानी में जितना टूट कर प्यार है, उतना ही खतरा भी। जितनी मोहब्बत है, उतनी ही नफरत भी। पंडित जी, आपकी भविष्यवाणी तो सच हो गई, लेकिन मेरा दिल कहता है ये लड़की सिर्फ गर्व भैया को नहीं, बल्कि इस पूरे परिवार को बदल देगी। मैं फंस गई थी। अगर ये नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये लकीर आधी मेरी आधी तुम्हारी, तब भी और अब भी। आई नो लड़की का बैग खोल कर नहीं देखना चाहिए था, लेकिन अगर मैं वो नहीं करता तो तुम्हारा पता कैसे चलता और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचता। सच में मैंने तुम्हारे बैग में एड्रेस के अलावा और कुछ नहीं देखा है।
लिखा है ना तूने, तेरे हस्बैंड को तेरे उदास होने पर क्या लाना होगा? जलेबी और रबड़ी। बिल्कुल सही। मेरी लाइफ की सच्चाई यही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू मिस ओवर स्मार्ट। हमारी वैष्णवी को कुछ होना चाहिए। कुछ नहीं होगा वैष्णवी को। इसका मतलब अब तक सब कुछ एक नाटक था और वो मेरे कमरे में आग वो आग भी इसी ने लगाई थी। लेकिन क्यों किया गर्ग ने ये सब कुछ? रानी जी क्या हुआ आपको? क्या करने जा रही हो भाभी? इसे संभालने जाएंगी तो भाई और मासा दोनों का गुस्सा नहीं संभाल पाएंगी। जो भी होगा देखा जाएगा। हालत देखो इसकी, गिरने वाली है, कभी भी गिर सकती है। मेरी तरह वो भी इस घर की बिंदनी है। तुम ठीक हो? तेरे इस हिसाब के चक्कर में बींदड़ी बन गई है वो इस घर की। बींदनी नहीं है वो इस घर की। मेरे भाई की जमानत बनकर आई है वो, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि ईशान सिलेक्शन से पहले घर वापस आ जाएगा। चल मान लिया ईशान घर वापस आ गया, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होगा थारी बीननी का? उसके बाद उसे इस घर से और अपनी जिंदगी से थक्के मार के बाहर निकालूंगा।